सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होता। अगर आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने हैं तो आज की वीडियो आप ही लोगों के लिए है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केस बेस्ड स्टडी, जो एग्जाम में डायरेक्ट ही आपसे पूछी जाती है। तो लेट्स बी स्टार्ट। देखो, जो फर्स्ट अपनी केस स्टडी है वो क्या कहता है, इन ए स्कूल वांट टू कंडक्ट, एक स्कूल क्या कर रहा है, कंडक्ट करना चाहता है। क्या करना चाहता है वो, वांट टू कंडक्ट a seminar for which room required to number of participant Hindi, English and math are 60, 84 and 108। कि एक स्कूल क्या करना है, अपने स्कूल के अंदर सेमिनार पार्टिसिपेट करवा रहा है। देखो, जब भी केस बेस्ड स्टडी आए तो बस आपको क्या करना है, मेन मेन बातों को पॉइंट आउट करना है कि आपके पास गिवन क्या है कि भाई एक हिंदी के पार्टिसिपेंट है, देन इंग्लिश के है, देन क्या है, मैथ के। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, हिंदी के पार्टिसिपेंट कितने हैं, नंबर इन पार्टिसिपेंट इन हिंदी, हिंदी के आपके जो पार्टिसिपेंट है वो आपके पास है 60। देन इंग्लिश के जो पार्टिसिपेंट है आपके पास वो आपके पास है 84। देन आपके पास मैथ्स के पार्टिसिपेंट्स है, मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट आपके पास 108। ये आपके पास तीन पार्टिसिपेंट गिवन है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले आपसे क्या पूछा, सबसे पहले उसने पूछा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कैन अकोर्डिमेट ईच रूम सेम सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट टू बी सीट, ऑल आर द सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट के जो पार्टिसिपेंट है उनको आपको क्या करना है, सीट सेम वाइज सेट करना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 60, 84 एंड 80 का अपने को फाइंड आउट करना है, HCF 60, देन 84, देन 108। इसको अगर मैं 2 से सोल्व करूंगा 30, देन 2 पे 15, 3 पे 5 एंड 5 पे 1। ऐसे इसको 2 से करूंगा 42, देन 2 पे क्या 21, देन 3 7 एंड 7 पे 1। ऐसे इसको सोल्व करोगे 2 पे 54, देन 2 पे 27, देन 3 पे 9, देन फिर 3 एंड 3 पे 1। अब मेरे को क्या चाहिए, HCF किस किस का, 60, 84, 108। HCF का मतलब हायर कॉमन फैक्टर। तो देखो, यहाँ पे 2 1 टाइम्स है, यहाँ पे भी 1 टाइम्स है, यहाँ भी 1 टाइम्स है, तो 2 हो गया। देन फिर 2 यहाँ पे 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, एक बार 2 और हो गया। उसके बाद 3 यहाँ पे 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 3 हो गया। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनमें कॉमन हो। इसका मतलब इनका HCF कितना आ गया आपके पास, HCF आ गया 12। तो मिनिमम कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे उसको, 12 रूम। कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे, 12 रूम। देखो सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द रूम रिक्वायर्ड, टोटल मैक्सिमम नंबर रूम उसको कितने रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो कैसे करोगे, सिंपल है, 60 प्लस 84 प्लस 108, इनको ऐड करके आपको किससे डिवाइड करना है, इनके HCF से। करोगे सोल्व आउट तो 60, 84 और 108 ऐड करोगे 12, देन आपके पास 14 और 15 एंड 2, कितना आ गया 252। और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 12 से, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, तो कितना आया मेरे पास 252 डिवाइड बाई 12। सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 21। तो टोटल कितने रूम रिक्वायर्ड होंगे उनको, 21 रूम्स। ठीक है। थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा, एलसीएम ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। डायरेक्ट ही आपसे उसने क्या पूछ लिया, एलसीएम। एलसीएम निकालोगे इनका तो सिंपल है, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, एलसीएम के लिए मेरे को पता है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3, देन 5 यहाँ पे 1 टाइम 7, यहाँ पे 1 टाइम 7 मल्टीप्लाई 5, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इसका एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, इफ द 12 पार्टिसिपेंट ऑफ हिंदी, 28 पार्टिसिपेंट ऑफ इंग्लिश एंड 36 पार्टिसिपेंट और मैथ कुल नॉट पार्टिसिपेट। और उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसका मतलब के थे कितने 60, कितने कम हो गए 12, बचा आपके पास 48। देन आपके पास 84 पार्टिसिपेंट किसके थे, इंग्लिश, पार्टिसिपेट कितनों ने नहीं किया, 28 ने। सोल्व करोगे तो ये आपके पास कितना बच गया, ये तो इनके एलसीएम निकालोगे आप, एलसीएम कितना आएगा इन लोगों का 48
56 एंड 72, HCF विल बी 8। इनका HCF क्या आएगा? 8। अब आपसे रूम पूछा, सिंपल, कुछ नहीं करना, 48 प्लस 56 प्लस 72 डिवाइड बाई 8, सोल आउट करोगे तो कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी? 20 रूम की। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट केस में स्टडी क्या कहती है? इन्हें कंस्ट्रक्ट ए न्यू हाउस, ए assume that the fit square tiles that the largest possible size of the floor of the bedroom is drawing room, the length of the breadth of the room are, देखो आपके पास लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रूम कितनी है? लेंथ है आपके पास 10 फीट, क्लियर है। और उसके बाद इसने क्या बोला? एंड ब्रेथ इज 8 फीट, ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है आपके पास 8 फीट। उसके बाद जो ड्राइंग रूम है उसकी जो लेंथ है, ड्राइंग रूम की लेंथ है वो 12 फीट, ठीक है। और ब्रेथ कितनी है? 12 फीट। और जो आपकी ब्रेथ है ड्राइंग रूम की वो आपके पास है 9 फीट, क्लियर है। उसके बाद इसने क्या बोला? इसने बोला What is the size of the square tiles table from the bedroom? अरे किस साइज की टाइल्स टेबल होगी? किसके लिए? बेडरूम के लिए। बात बेडरूम की है तो लेंथ ब्रेथ भी किसकी देखेंगे? बेडरूम की। बेडरूम की लेंथ है 10, ब्रेथ है 8, सोल्व करोगे तो 5, 5 पे 1, 2 4, 2 पे 2 एंड 2 पे 1। एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ आया 10 और 8 का 2। मतलब कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? किस साइज की टाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 2। मतलब 2/2 टाइल, लेंथ भी 2 एंड ब्रेथ भी उसकी 2। व्हाट इज द साइज ऑफ द स्क्वायर टाइल्स टेबल फ्रॉम ड्राइंग रूम? ड्राइंग रूम है आपके पास, लेंथ कितना है? 12, ब्रेथ कितना है? 9। अगर आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे किसका? 12 और 9 का, तो आपके पास आएगा 3। तो जो आपका ड्राइंग रूम है उसके लिए किस साइज की टाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 3 फीट। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कहता है? व्हाट इज द नंबर ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड फ्रॉम बेडरूम? बेडरूम के लिए कितने टाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? तो देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है? आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ बेडरूम। एरिया ऑफ बेडरूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, लेंथ आपके पास 10 है, ब्रेथ है आपके पास 88, तो ये कितना आ गया एरिया? 80 फीट, ठीक है। उसके बाद जो एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल, टाइल का एरिया निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 2, आपके पास कितना आ गया? 4 आ गया। कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? इसके एरिया को इसके एरिया से डिवाइड करवा दो, कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 20 टाइल्स। तो कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको? 20 टाइल्स। ऐसे ही आपको निकालना व्हाट इज द नंबर ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड फ्रॉम द ड्राइंग रूम। एरिया ऑफ ड्राइंग रूम निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ टाइल निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, सोल आउट करोगे, सॉरी लेंथ थी आपके पास 3, लेंथ इंटू ब्रेथ सोल करेंगे तो कितना है? ये 3 × 3, सोल किया तो 3 से 3, क्लियर है। और यहां से इसको सोल्व करोगे, 3 पे 3 कैंसिल, तो आंसर आपके पास कितना आ गया? 12। इसके लिए कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 12 टाइल्स की। इसके लिए कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 20 टाइल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? खुशी वांट टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी, विंगिंग हेल्थ कॉन्सियस डिसाइडेड सेव दैट द बर्थडे पार्टी सी बाउट 36 एप्पल। उसने कितने एप्पल को बाउट किया? एप्पल को उसने बाउट किया 36, क्लियर। नेक्स्ट उसने क्या बोला? 60 उसने बनाना, बनाना कितना किया? बनाना उसने डिसाइड किया 60। उसके बाद उसने क्या बोला? उसने क्या बोला कि डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट इक्वल अमाउंट ऑफ ऑल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने पूछा हाउ मैनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट इन द मोस्ट, कितने गेस्ट को खुशी इनवाइट कर सकती है? कितने गेस्ट को इनवाइट कर सकती है? सिंपल सा काम है, आपको क्या करना था? एचसीएफ किसका? 36 एंड 60। एचसीएफ फाइंड आउट करोगे 36 एंड 60 की खुशी कितने गेस्ट को इनवाइट कर सकती है? 36 देन 60,
ये आपका 2 से किया 18, देन 2 पे किया 9, 3 पे 3 एंड 3 पे 1। ऐसे इसको 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 पे करोगे 5 एंड 5 पे 1। सोल्व करेंगे एचसीएफ किस किस का, 60 और 36। 2 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है तो 2 मल्टीप्लाई 2, देन 3 1 टाइम्स 1 टाइम्स 3। क्लियर है? कितना आया आपके पास, आया 12। तो खुशी कितने गेस्ट को इनवाइट कर सकती है, 12 गेस्ट को। कितने को, 12 गेस्ट को। देखो क्वेश्चन अब इंटरेस्टिंग बनेगा। हाउ मेनी एप्पल एंड बनाना कैन ईच गेस्ट, हर एक गेस्ट को कितने एप्पल मिले और कितने बनाना। आपके पास एप्पल कितने थे, एप्पल आपके पास थे 36, गेस्ट आपने इनवाइट किए 12, तो हर एक को कितने मिले, एप्पल आपके पास मिले 3। ऐसे ही बनाना, बनाना कितने थे 60, गेस्ट आपके पास थे 5, कितने आपने दिए पर गेस्ट को 5। इसका मतलब एप्पल आपके पास आया 3 एंड बनाना आपके पास आया 5। क्लियर है? उसके बाद देखो क्या कहते हैं, इफ कुशी डिसाइडेड टू ऐड 42 मैंगो, कुशी ने ये वो डिसाइड किया कि मैंगो कितने होने चाहिए, 42। अब वो कितने गेस्ट को इनवाइट कर सकती है, कुछ नहीं करना, 42 के और प्राइम फैक्टर कर लो, 21, देन 3 पे 7 एंड 7 पे 1। अब इन सबके अंदर कॉमन क्या है, एक 2 एक 2 एक 2, तो एक 2 आपके पास कम हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आपके पास आया 60 36 42 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। कितने और गेस्ट को इनवाइट कर सकती है खुशी, ओनली 6 गेस्ट को और इनवाइट कर सकते हैं खुशी अपने बर्थडे पार्टी पे। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो असेंशन और रीजन से है। क्या कहता है, इफ द एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज 2, ये अपन चेक कर लेंगे कि एचसीएफ 510 और 92 का 2 है या नहीं है। देन 92, देखो ये 2 से डिजिबल है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 से डिजिबल है या नहीं चेक करेंगे। 5 से अगर कोई नंबर पीछे 5 है तो 5 से तो डिजिबल होगा ही। बाकी मैं 3 से चेक कर लेता हूँ, 3 8 जा 24, 3 5 जा, देन 3 से फिर ये डिजिबल नहीं है। 5 से करोगे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, देन ऐसे इसको सोल्व आउट करोगे 4 पे, देन 6 पे, फिर 2 पे सोल्व किया तो 2 पे सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ गया 23 और 23 1 पे। क्लियर है? अब देखो इनमें हायर कॉमन फैक्टर क्या आपके पास, अरे 2 ही तो है, तो इसका मतलब एचसीएफ इसका क्या होगा 2। ये बात क्या है, करेक्ट है, मतलब असेंशन इसका बिल्कुल राइट है। रीजन की बात करते हैं, मेरे को फॉर्मूला पता है, एचसीएफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्लियर है? एचसीएफ आपके पास 2 है, एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हो, नंबर आपके पास था 510 मल्टीप्लाई 92। देखो सोल्व आउट करेंगे इसको, सोल्व किया तो ये आ गया अपने पास 46, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 510 मल्टीप्लाई 46, ऐड करेंगे तो 06432, आंसर कितना आएगा 23460। बट इसने क्या दे रखा है, 3232460, जो कि क्या है, रोंग आंसर। मतलब क्या है कि असेंशन ठीक है बट रीजन रोंग है, असेंशन ठीक है बट रीजन रोंग है। बस आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनके अंदर से आपको जाना है कि असेंशन ठीक है या रीजन ठीक है या बोथ ठीक है या दोनों गलत है या असेंशन ठीक है रीजन भी ठीक है, इसकी राइट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, 2 नंबर का प्रोडक्ट ये है, एचसीएफ उनका ये है, एलसीएम उनका ये होगा। चेक करो, चेक करो तो क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर किसके बराबर है भाई, एचसीएफ आपके पास है 17, एलसीएम फाइंड आउट कर लो, प्रोडक्ट है 5780, एलसीएम क्या आ जाएगा 5780 डिवाइड बाय 17, 17 से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 पे। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आपके पास कितने पे चला गया, 4 पे, देन 0 पे। ये बात बिल्कुल क्या है, ठीक है कि क्या होगा आपके पास, कि इनका एलसीएम यही होगा, तो दोनों बात बिल्कुल क्लियर है। फिर देखो इसने रीजन में क्या कहा, रीजन में आपसे इसने बोला एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो एचसीएफ है वो हमेशा फैक्टर होगा किसका, एलसीएम का। बट बात तो दोनों ठीक है, बट ये इसकी राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा
both ascension and region are true, but region is not correct explanation of A. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, ये तो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है HCF and LCM of two natural number is 24 and 900। कहता है LCM of two natural number is always divisible by their HCF। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि LCM ऑलवेज डिजिबल होगा किससे? HCF पे। आके ट्राई करके देखते हैं, किसका बोला था इसने? 24 का। 2 से करोगे तो ये आपके पास 12, फिर करोगे 6, 2 4 जा 2 4 जा 2 5 जा। अब देखो ये 6 से डिजिबल है, 6 से डिजिबल नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। बट ऐसा हो सकता है, ऑलवेज ऐसा ही होगा कि जो आपका एलसीएम है वो ऑलवेज डिजिबल होगा किससे? एचसीएफ से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 150। क्लियर बात है, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF 5 है, एलसीएम मालूम नहीं, नंबर का प्रोडक्ट है आपके पास 150। सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 30। देन उसने पूछा एलसीएम इज 40, जो कि रोंग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रीजन में बोला एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। रीजन क्या है इसका? करेक्ट। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। क्लास अगर आपको 10th का कंप्लीट सिलेबस सोल्व आउट करना है, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाने हैं और मैथ में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स गेन करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब HM क्लासेस। इस चैप्टर के कंप्लीट वीडियो मैंने वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में 1 by 1 सभी वीडियो के लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।